Hare Krishna. Good evening, my dear students and everyone. I am super excited to see you again on my YouTube channel English with Ravi Sharma. Yesterday we talked about future indefinite tense. So in the series we are going to talk about future continuous tense today. आज हम future continuous tense की बात करने वाले हैं. आप सब लोग बोर्ड पे देख सकते हैं. आज हमारा टेंस है future continuous tense. जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ऐसी कोई भी एक्शन जो फ्यूचर में चल रही होगी, यानी फ्यूचर में कोई पर्टिकुलर टाइम के लिए एक कोई एक्शन चल रही होगी, यानी प्रोसेस्ड एक्शन होगी. फ्यूचर में कोई एक्शन प्रोसेस होगी, उसे बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. जैसे मैं आपसे बोल सकता हूं, आई विल बी अटेंडिंग अ मीटिंग टुमारो. तो ये सेंटेंस हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, कि फ्यूचर में कोई आप एक्शन कुछ समय के लिए, ज्यादा समय के लिए कर रहे होंगे. तो आइडेंटिटी हो गया, जिसकी आइडेंटिटी होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. जैसा कि आप नाम से देख सकते हैं, हिंदी के सेंटेंसेस के एंड में आएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. यदि हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, तो स्ट्रक्चर्स होंगे सब्जेक्ट प्लस विल बी, शैल बी प्लस वर्ब विद आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. विल बी, शैल बी, आप आई और बी के साथ शैल भी लगा सकते हैं, अन्य के साथ विल भी लगा सकते हैं. जैसा कि मैंने कल आपको बताया कि मॉडर्न इंग्लिश में, आजकल के इंग्लिश के दौर में, स्पीकिंग के दौर में हम सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल बी का ही प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है. यदि हम नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी, शैल नॉट बी प्लस वर्ब विद आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा. यदि हम इंटेरोगेटिव की बात करेंगे तो विल शैल सबसे पहले आएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, फिर वर्ब विद आईएनजी फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क साइन आएगा. यदि हम डब्ल्यूएच स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो डब्ल्यूएच प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब विद आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो ये सारे इसके फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर्स हुए. तो आइडेंटिटी हुई, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, कोई एक्शन फ्यूचर में चल रहा होगा. स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल बी, शैल बी, वर्ब विद आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव की बात करोगे तो सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी, शैल नॉट बी, वर्ब विद आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इंटरोगेटिव की बात करोगे तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब विद आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. और यदि डब्ल्यूएच स्ट्रक्चर से बनाना चाहेंगे तो डब्ल्यूएच प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब विद आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब हम इस पर कुछ सेंटेंसेस बनाना चाहेंगे, तो यदि हम इन पर सेंटेंसेस बनाएं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस पर, तो वो इस तरह से बनेंगे. मैं आपके सामने 4 सेंटेंसेस बनाता हूं दिए गए स्ट्रक्चर पर बेस्ड. फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं आज हम बॉयज एंड गर्ल्स. तो हमारा पहला सेंटेंस आपके सामने है. जैसे मैं आपको आज की ही बात बताता हूं, आज आई शैल बी वॉचिंग अ मूवी टुनाइट. तो ये फ्यूचर में होने वाला एक्शन है जो फ्यूचर में चल रहा होगा. आई शैल बी वॉचिंग अ मूवी टुनाइट, ये सेंटेंस हो गया हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव. यदि मैं नेगेटिव की बात करूं तो शी विल नॉट बी डूइंग हर होमवर्क. शी विल नॉट बी डूइंग हर होमवर्क, ये एक सेंटेंस नेगेटिव हो गया. यदि हम थर्ड सेंटेंस इंटरोगेटिव की बात करें तो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, विल दे बी सॉल्विंग दैट मैटर. तो ये सेंटेंस मैंने आपके सामने एक इंटरोगेटिव लिख दिया. यदि मैं डब्ल्यूएच पर बेस्ड एक सेंटेंस बनाऊं तो आप बना सकते हो, व्हाई विल ही बी टेकिंग दैट रिस्क. तो ये सेंटेंस मैंने आपके सामने डब्ल्यूएच का लिख दिया. सो दीज आर द 4 सेंटेंसेस बेस्ड ऑन फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस. फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के ऊपर देखो पहला सेंटेंस बनाया है, आई शैल बी वॉचिंग अ मूवी टुनाइट. तो सेंटेंस में फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर में कोई एक्शन चल रही होगी. शी विल नॉट बी डूइंग हर होमवर्क. यदि हम इंटरोगेटिव की बात करेंगे तो विल दे बी सॉल्विंग दैट मैटर. और यदि हम डब्ल्यूएच स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो व्हाई विल ही बी टेकिंग दैट रिस्क. तो ये मैंने आपके सामने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं. फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में कुछ और बातें मैं आपको बताना चाहूंगा जो इंपॉर्टेंट है. यदि हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो किसी भी उस एक्शन की बात करते हैं जो फ्यूचर में कंटिन्यू चल रही होगी. हम ऐसा कोई एक्शन नहीं ले सकते जो पास्ट की घटना हो, प्रेजेंट की घटना हो. इसमें केवल फ्यूचर की ही बात करेंगे. तो इसलिए ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस से आप समझ सकते हैं कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस
जब भी आपको नाउन कॉन्टिन्यूअस दिखता है कहीं भी किसी एक्शन में किसी टेंस में, तो आप एक बात पक्की होती है कि इसमें हमें वर्ब विद आईएनजी फॉर्म लगानी होती है, वर्ब विद आईएनजी फॉर्म। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक बात पक्की है कि वर्ब विद आईएनजी फॉर्म का हमें प्रयोग करना होगा, और ऐसी कोई भी एक्शन रखनी होगी जो फ्यूचर में चल रही होगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचूंगा, व्हेन आई रीच होम शी विल बी वॉचिंग टीवी, टेलीविजन, शी विल बी वॉचिंग टीवी। व्हेन आई रीच होम शी विल बी वॉचिंग टीवी, जब मैं घर पहुंचूंगा तब वो टीवी देख रही होगी। तो ऐसा कोई भी एक्शन जो फ्यूचर को इंडिकेट करे, फ्यूचर में किसी प्रोसेस्ड एक्शन को कंटिन्यू करे, बताइए, उसी के लिए लगाते हैं हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बॉयज एंड गर्ल्स कोई बड़ी विशेष बात नहीं है, बस इसके आइडेंटिटी और स्ट्रक्चर्स को ही अच्छी तरीके से रिवीजन करना है। यदि आपने आइडेंटिटी और स्ट्रक्चर्स को ही अच्छी तरीके से रिवीजन कर लिया, दैट मींस यू हैव मेड अ परफेक्ट कमांड ओवर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आज इतना ही। हम इस एक्शन को आगे आने वाले वीडियोस में कंटिन्यू करना चाहेंगे, और हम आने वाली वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करना चाहेंगे। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।